संत महात्मा जिन्हें आदि ओमकार बताते हैं, श्रुतियों की वाणियाँ जिनका स्तवन करती हैं, समस्त देव समुदाय जिनके चरण बिंदों में प्रणत है, तथा अर्धचंद्र जिनके भाल देश का आभूषण है, उस भगवान गजानन को मैं प्रणाम करता हूँ। प्रथम पूज्य भगवान गणेश की महिमा वैसे तो किसी से छिपी नहीं है। ऐसा भी कहा जाता है कि गणपति के समक्ष कोई भी चिंता व्यक्त किए जाए उसका समाधान अवश्य होता है। गणपति बप्पा अपने जितने भी रूपों में जहाँ भी दर्शन दें, भक्तों को उसका लाभ ही होता है। बप्पा के प्रत्येक रूप का अपना अलग ही महत्व है, फिर चाहे वह उज्जैन के स्थिरमन गणेश हों या फिर चिंतामण गणेश। सुप्रसिद्ध खजराना मंदिर भी दुनिया भर में प्रसिद्ध है। दोस्तों, आज हम भगवान गणेश के जिस रूप के बारे में बताने जा रहे हैं वो है भगवान गणेश का वक्रतुंड अवतार। इसे भगवान गणेश का पहला अवतार भी माना जाता है। आइए जानते हैं भगवान गणेश के वक्रतुंड अवतार की कहानी क्या है। ये काल चक्र है। इस काल चक्र में मैं आप सबका अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, YouTube के बेल आइकन को बजाना ना भूलें हमारे लेटेस्ट अपडेट के लिए। बात तब की है जब देवराज इंद्र के प्रमाद से मत्सरासुर का जन्म हुआ था। उसने दैत्य गुरु शुक्राचार्य से भगवान शिव के मंत्र ओम नमः शिवाय की दीक्षा प्राप्त कर भगवान शिव जी की कठोर तपस्या की थी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भगवान भोलेनाथ ने उसे अभय होने का वरदान दिया था। वरदान पाकर दैत्य मत्सरासुर जब लौटा तब शुक्राचार्य ने उसे दैत्यों का राजा बना दिया। इस समय तक उन्होंने एक शक्तिशाली सेना एकत्रित कर ली थी। इस तरह उन्होंने पृथ्वी के राजाओं को जीतने का अभियान शुरू कर दिया था। इनमें से कुछ राजा पराजित हो गए और कुछ राजा डरकर भाग गए। उसने वरुण, कुबेर, यम आदि समस्त देवताओं को भी युद्ध में हरा दिया था। इस तरह मत्सरासुर ने इंद्रलोक पर भी अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था। असुरों से हार कर सभी देवता चिंतित थे और भगवान भोलेनाथ की शरण में गए। मत्सरासुर के अत्याचारों की कहानी सुनाते हुए देवताओं ने कहा कि उसने सभी धार्मिक लोगों का जीवन दुखमय बना दिया है प्रभु। यह सुनकर भगवान शंकर जी बहुत क्रोधित हुए, परंतु उन्होंने ही मत्सरासुर को अभय होने का वरदान दिया था। वो भी कुछ करने में असमर्थ थे। मत्सरासुर ने इसी बीच कैलाश पर भी आक्रमण कर दिया। देवताओं को मत्सरासुर के विनाश का कोई कारण सूझ नहीं रहा था। उसी समय भगवान दत्तात्रेय पहुँचे। उन्होंने देवताओं को वक्रतुंड के एकाक्षरी मंत्र का उपदेश दिया। सभी देवता इस मंत्र का जाप करने लगे। उनकी आराधना से प्रसन्न होकर भगवान वक्रतुंड प्रकट हुए। देवताओं ने अपनी समस्या से उन्हें अवगत कराया। उन्होंने देवताओं को रक्षा करने का वचन दिया। भगवान वक्रतुंड ने अपने असंख्य गणों के साथ मत्सरासुर के नगर को चारों तरफ से घेर लिया। भयंकर युद्ध हुआ। 5 दिनों तक लगातार युद्ध चलता रहा। मत्सरासुर के सुंदर प्रिय और विष प्रिय नाम के 2 पुत्र थे। वक्रतुंड के गणों ने उन्हें मार दिया। पुत्र के वध से व्याकुल होकर मत्सरासुर रणभूमि में उपस्थित हुआ। उसने भगवान वक्रतुंड को तमाम अपशब्द कहे। भगवान वक्रतुंड ने प्रभावशाली स्वर में कहा, यदि तुझे अपने प्राण प्रिय हैं तो शस्त्र रखकर मेरी शरण में आ जा, नहीं तो निश्चित रूप से मारा जाएगा। भगवान वक्रतुंड का भयानक रूप देखकर मत्सरासुर अत्यंत भयभीत हो गया। उसकी सारी शक्ति छिन गई। भय के मारे वह कांपने लगा और विनयपूर्वक वक्रतुंड की स्तुति करने लगा। उसकी प्रार्थना से संतुष्ट होकर दयावान भगवान ने उसे अभय प्रदान किया और शांत जीवन जीने के लिए उसे पाताल लोक भेज दिया। इस तरह भगवान वक्रतुंड ने मत्सरासुर से देवताओं की रक्षा की। आज का श्लोक ज्ञान। इह लोके हि धनानां परो अपि स्वजनायते, स्वजनो अपि दरिद्राणां सर्वदा दुर्जनायते। अर्थात इस संसार में धनिकों के लिए पराया व्यक्ति भी अपना हो जाता है और निर्धनों के मामले में तो अपने लोग भी दुर्जन हो जाते हैं। दोस्तों, भगवान वक्रतुंड के विषय में हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और ऐसे ही धार्मिक वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।